हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ISO 14001 2015 लीड एडिटर क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोग इस कोर्स को ज़रूर करें। ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर इसको करने के बाद आप लोग इन्वायरमेंट में भी ट्राई कर सकते हैं, HSC फील्ड में भी ट्राई कर सकते हैं और आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इसको घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ इस एग्ज़ाम का टिप्स मैं दे रहा हूँ कि टोटल क्वेश्चन 40 होता है। सिंगल चॉइस कहीं कहीं एक ही बोलेगा, कहीं कहीं मल्टीपल चॉइस उसके अंदर रहेगा। टोटल 5 सेक्शन होता है 40 क्वेश्चंस के लिए। पासिंग मार्क 50% सारा सेक्शन में आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने एक बार नेक्स्ट किया उसके बाद आप दोबारा देख नहीं सकते हैं, ये याद रहे। केयरफुल्ली आपको आंसर देना है पढ़ने के बाद, और याद रखना है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ये रिकॉर्डिंग होता है, इसलिए कोई ऐसी हरकत नहीं करना है कि जो रिकॉर्ड होने के बाद आपको फेल करने में मदद करे। दूसरा क्या है, इसमें एक बीच में आपको ब्रेक मिलेगा। 10 मिनट्स का आप ब्रेक ले सकते हैं। नॉर्मली ब्रेक नहीं लेना बेहतर है क्योंकि वो 10 मिनट आपको बोनस पॉइंट हो जाएगा। कुछ मैंने एब्रीविएशन लिखा है कि CQI का एब्रीविएशन क्या है, IRCA का एब्रीविएशन क्या है, ISO का क्या है, तो ये आप लोग देखें। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है कि आप एग्ज़ाम दें, सक्सेस हों, और कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे पास मैसेज करें। पहला क्वेश्चन में ये कि व्हाट डज द टर्म लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव, इसका मतलब क्या होता है कि आंसर मैंने देखिए रेड जो किया हुआ है वो आंसर है। मैं थोड़ा फास्ट में आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा कि कंसीडरिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल, जब लास्ट तक यानी शुरू से जो भी रॉ मटेरियल्स है वहाँ से उसका लाभ जो लाइफ डिस्पोजल है वहाँ तक के लिए लाइफ साइकिल पर्सपेक्टिव, ये आप याद रखना है और ये आपको काम में आएगा। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट के लिए क्या पर्पज है। तो वो क्या करता है कि जो नॉन कन्फर्मेटीज है यानी जो सही नहीं किया गया है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, उसको चेक करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज 4 में आता है। इसका क्या है, तो आइडेंटिफाई इंटरेस्टेड, इसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टी जो होता है जो इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट के हवाले से, उसके लिए ये है। याद रखने के इंटरेस्टेड पार्टी में बहुत सारे आते हैं, जो मैंने पहले वीडियो बनाया है। कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, स्टेक होल्डर हो गया, यानी जो जिस आदमी को वो रिस्क अटैक करे। आगे देखिए व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सेटिंग एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स क्यों सेट किया जाता है ISO 14001 के हवाले से, टू अचीव कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। जो भी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है इसके अंदर वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आगे देखिए व्हाट इज़ द रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट का क्या रोल है, तो उनका रोल है कि टू एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी पॉलिसी वगैरह जो पॉलिसी बनाते हैं उसको एस्टेब्लिश करना है, ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना है। ये सारी चीज़ें टॉप मैनेजमेंट की तरफ से आती हैं। उसके अंदर उसका रिव्यू होता है, कुछ चेंजेज होता है, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द लीडरशिप, लीडरशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इस्टेब्लिशिंग एन इन्वायरमेंटल पॉलिसी। जो भी पॉलिसी है लीडरशिप वाले हैं तो उसको इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये याद रखना है कि लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप लीडरशिप के अंदर काम करते हैं तो इन रोल को आप फॉलो करना है, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी, आप एक रोल मॉडल है और आपके अंडर बहुत सारे लोग आते हैं। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर जो क्लोज होता है ISO 14001 2015 के हवाले से, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आइडेंटिफाइंग एंड इवेलुएटिंग इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट इन इम्पैक्ट। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। एस्पेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, यानी एस्पेक्ट कोई जहाँ हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है और जो अगर उसमें से कुछ निकलता हो जो हार्म करे उसे इम्पैक्ट, तो इसके ऊपर मैं एक स्टैंडर्ड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द सपोर्ट क्लॉज इन ISO 14001 2015। तो सपोर्ट में क्या होता है, सपोर्ट के अंदर तो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो आप लोग याद रखना है ये जो सपोर्ट क्लोज है, इस क्लोज के अंदर आप लोग प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय के ट्रेनिंग होगा, अवेयरनेस होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और आप लोग इसको पढ़ें। Which of the following is a requirement of the improvement clause in ISO 14001 2015?
तो इसमें क्या होता है कि जो इम्प्रूवमेंट क्लॉज है इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, तो इम्प्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शंस, जो करेक्टिव एक्शन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि हमारा एरिया जो ईएमएस के हवाले से सेफ रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स क्लॉज इन ISO 14001 2015। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रोसीजर फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसी होगी इन्वायरमेंटल के हवाले से करेक्ट टाइम में करेक्ट हमें रिस्पॉन्ड करने के लिए जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स जो प्लान है इसको बनाया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट, यहाँ याद रखिएगा नॉट ए बेनिफिट, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ISO 14001 2015। सो ऑटोमेटिक कंप्लाइंस विथ ऑल अप्लीकेबल रेगुलेशन, ये ऑटोमेटिक नहीं है जब तक हम उसको उसके साथ हम जुड़ेंगे नहीं, हम अप्लीकेबल बनाएंगे नहीं, ये रेगुलेशन वगैरह ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, हमारा हम खुद इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो भी होगा। NX XL ये भी एक होता है जो एक्स्ट्रा फाइल वगैरह उसको एक्स्ट्रा वो लोग उसके अंदर प्रिकॉशनरी मेजर देते हैं। व्हाट डज ISO 14001 इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था वही इम्पैक्ट वही है, चेंज द इन्वायरमेंट वेदर एडवर्स और बेनिफिशियल होली और पार्सली रिजल्टिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से आता है। In line with clause 9.3, who is responsible for reviewing the organization environmental management system at planned intervals? कौन है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा रोल है, ये लोग उसको रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू करेंगे, उसके अंदर कुछ चेंजेस है तो उसको चेंज करेंगे, कुछ ऐड करना है ऐड करेंगे। उसके आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ ISO 14000 2015, क्या है प्राइमरी फोकस? तो ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, EMS है, तो हमारा मेन फोकस वही है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के हवाले से। तो याद रखना है आपको, कोई भी पूछेगा ये EMS तो आपको ध्यान में रखना है कि ISO 14001 2015 ये इन EMS के हवाले से है, इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ISO 14001 2015? टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। अभी जो भी चीज़ें होगी हमारे पास यहाँ पे वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होंगी। हम लोग इन्वायरमेंटल के बाईपास करके कोई भी काम नहीं करेंगे। एवरीथिंग इट विल कम अंडर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो याद रखें आप लोग। आगे देखिए, विथ इन ISO 14001 व्हाट डज कैन? कैन का मतलब क्या होता है? कहीं मे होता है, कहीं कैन होता है, कहीं शैल होता है, कहीं मस्ट होता है, तो इन सब चीज़ों का मतलब आपको ध्यान देना है जो ISO 14001 के हवाले से क्या है। तो इसमें क्या होता है? पॉसिबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि कुछ होने का चांसेज है इसके अंदर, तो ये जो कैन वर्ड इसलिए यूज़ होता है। द इंटेंडेड आउटकम ऑफ एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम इज, ये सब आंसर है। सो ऑल ऑफ द अबव है, इन्हेंसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, फुलफिलमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, अचीवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चंस है और ये सारे के सारे आंसर है। आउटकम जो है इसका आउटकम है, इनकम नहीं आउटकम है, तो आप लोग इसको देख लेंगे। 19 में है कि हाउ डज ISO 14001 डिफाइन एन इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, कैसे डिफाइन करेगा? तो यहाँ पे आंसर में क्लियर लिखा है कि ऑब्जेक्टिव सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट विथ इट्स इन्वायरमेंटल पॉलिसी। इन्वायरमेंटल पॉलिसी के अंदर जो भी होता है, उस पॉलिसी के अंदर पूरा डिटेल्स है, जो हमारे पास क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स होता है, आप उसको एक बार देख लेंगे। आगे देखिए, क्विज करके मैंने लिखा हुआ है कि 20 है, क्लॉज 5.2 स्टेटेड द इन्वायरमेंटल पॉलिसी शैल क्या करता है? बी मेंटेन एज डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है, वो मेंटेन करना है, कम्युनिकेट करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अवेलेबल होना चाहिए इंटरेस्टेड पार्टी के लिए। ये सारे के सारे आंसर सही है, क्योंकि ये हमें वर्क प्लेस पे अपनी टीम के साथ हमेशा कम्युनिकेट करना है, जो HSE पॉलिसी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर इसमें और भी कोई क्वेश्चन आंसर चाहिए, कुछ चीज़ें क्या कि हमारी कुछ बाउंड्रीज है कि हम बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, कि आपको वो क्वेश्चन और आंसर हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं कि जो बैन है, जो सही नहीं है, जो कॉन्फिडेंशियल है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।